अप्रैल 2025 में अपूर्वा मुखिजा AKA रेबल किड को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, और एक बंदे ने तो उसका एड्रेस लीक करके उसे थ्रेट्स दिए एंड दैट वाज हॉरिफाइंग। सो फिर पीपॉय ने एक वीडियो बनाया अपूर्वा मुखिजा के ऊपर कि जो भी ये कुछ कर रही है वो सब नाटक है, ये सभी अटेंशन के लिए। प्रूफ एक स्क्रीनशॉट और उसकी पुरानी सरकास्टिक वाली क्लिप्स। पीपॉय ने इन क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया और ऐसे पोर्ट्रे किया कि जो भी अपूर्वा के साथ हो रहा है वो इसकी खुद ही जिम्मेदार है। बट सरकाज़म और थ्रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसने एक और एग्जांपल भी दिया कि कैरिमिनाटी भी गाली देता है और उसे भी गाली मिलती है। बट अगेन गालियों में और थ्रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कैरिमिनाटी के घर पे पहुंच के उसे कोई थ्रेट्स दे तो वो भी डर जाएगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम डरते हैं। और मेन प्रॉब्लम पीपॉय के साथ ये है कि इसे जो वीडियो बनाया वो गलत टाइम पे बनाया। अपूर्वा मुखिजा को इसने कॉल आउट तो किया पर गलत टाइम पे। फॉर एग्जांपल, तुमने कंगना रनावत का वो इंटरव्यू तो देखा होगा जहाँ पे वो अदुल सुभाष के बारे में बात कर रही होती, बट एंड में ये बोल देती है कि 99% गलती लड़कों की ही होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा हेट मिली। ऑफ कोर्स मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम ऐसे स्टेटमेंट दे देते हो तो जिस इंसान ने गलत किया है तो फिर उसे एक वैलिड रीज़न मिल जाता है कि उसने ये क्यों किया। अब अगर तुम पीपॉय की स्टेटमेंट पे वापस आओ तो इसके कमेंट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जहाँ पे लोग अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं रेबल किड के बारे में। हर एक चीज़ का सही टाइम होता है और इस वक्त रेबल किड को कॉल आउट करना ज़रूरी नहीं था। अराउंड 2021 को पीपॉय ने सलोनी आपा को कॉल आउट किया था उसकी रेसिज्म वाली रोस्टिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी के काले या फिर छोटे होने पे उसका मजाक उड़ाए। बट जब अलविश यादव ने एक राह चलती लड़की को उसकी जैकेट के साथ कंपेयर किया तो तब इसने उसे कॉल आउट क्यों नहीं किया? जैकेट तक कभी घना कलर मैच ना कर रहा इसका। मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। या फिर जब अलविश यादव सलोनी आपा जैसी ही रोस्टिंग कर रहा था तो तब उसे कॉल आउट क्यों नहीं किया? अकेले के लिए करते रहोगे, अकेले के लिए रहो के वायरल होते रहो बस, और किसी को मत होने देना तुम। जब स्ले पॉइंट ने छोटा सा रोस्ट किया था अलविश यादव को तो अलविश यादव काफ़ी ऑफेंड हो गया, अपने फॉलोअर्स से कहा कि जाओ इन्हें बता दो कि बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है। रिजल्ट, गौतमी के एडिटेड फोटोज सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई। बट जब पीपॉय ने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो पहले तो 70% उसने सिर्फ स्ले पॉइंट को क्रिटिसाइज किया, बाकी टाइम में उसने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जिसने एडिटेड फोटोज बनाए। बट उसने इसका जिम्मेदार अलविश यादव को नहीं ठहराया। बट ये कहा किसने था कि बिलो द बेल्ट जाना सिखा दूँ? सो पीपॉय ने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था रजत दलाल के ऊपर, जहाँ पे उसने ये कॉल आउट किया था कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो रजत दलाल के साथ कोलैब करना बंद कर दो। बट जब रजत दलाल और अलविश यादव ने कोलैब किया एजाज खान के खिलाफ तो तब उसने इन्हें यूट्यूब का हीरोज घोषित कर दिया। इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। ये याद रखना, आगे से ऐसी कोई भी बात करने से पहले YouTube कम्युनिटी पूरी यूनाइटेड है। वो कहते हैं ना, when the world falls the true soldiers come alive। YouTube कम्युनिटी कुछ ऐसी है। रजत एक दिन में ही तो सेंट नहीं बन गया ना। पीपॉय ने हाइप के लिए अपना स्टैंस ही चेंज कर दिया। पीपॉय खुद ही रूल्स बनाता है और खुद ही उन्हें तोड़ देता है। या फिर जब पीपॉय ने हाई बॉक्स स्कैम के बारे में वीडियो बनाया और उसके अगले ही वीडियो में उसने एक बैटिंग ऐप प्रमोट कर दी। फंक्शनैलिटी बहुत कन्वीनियंट है, आप तुरंत समझ जाते हो कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग से पैसे कमाने की तरफ आगे, देखते हैं कि ये ढंग क्या है। हाँ, इट्स क्वाइट इजी। तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पैसे कमाए, आप भी कमा सकते हैं। तो मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है। एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि पीपॉय इज नॉट दैट बैड। क्या मतलब, अभी तक तुम पीपॉय की डुअलिटी प्रूव कर रहे थे और अब ही इज़ नॉट दैट बैड। एग्जैक्टली। तो सो अगर तुम 90% यूट्यूबर्स के स्टार्टिंग पॉइंट को देखो ना तो उनके सिर्फ दो ही गोल्स होते हैं, पहला पैसे, दूसरा फेम। वो यूट्यूब को एज अ बिज़नेस की तरह देखते हैं और बिज़नेस में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है। इन्हें जहाँ भी प्रॉफिट दिखेगा ये वो चीज़ करेंगे। जब एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो वो ये नहीं सोचता कि लोगों को क्या ज़रूरत है, मतलब सोचता तो है कि ऑफकोर्स लोगों को क्या ज़रूरत है, बट उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंशन नहीं होती लोगों की मदद करने के लिए। वो देखता है आप एनालिटिक्स में कि कौन सा वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसी के रिलेटेड में दूसरा वीडियो भी बनाता हूँ। सो अगर वो बिज़नेस की तरह देखते हैं तो तुम भी बिज़नेस की तरह देखा करो। अगर तुम किसी दुकान पर जाते हो, भले ही वो तुम्हारा जानने वाला ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ वही चीज़ें लेते हो जो कि अच्छी होती है या बेस्ट क्वालिटी में होती है, बाकियों को इग्नोर करते हो। वैसे ही जब तुम किसी यूट्यूबर को देखते हो तो उसकी सभी चीज़ों को क्यों कंज्यूम करते हो? बस उन्हीं चीज़ों को लिया करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकियों को इग्नोर किया करो।
हाँ, अगर किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो और तुम्हारे क्रिटिसिज्म से उसे फ़ायदा हो सकता है तो किया करो, बट हेट मत दिया करो, क्योंकि हेट से ना ही तुम्हें फ़ायदा होगा और ना ही उससे फ़ायदा होगा। पायल ज़ोन की एग्जांपल ले लो तो उसका पूरा चैनल इसी के अराउंड था। वो रेज बेट करती थी, लोग गुस्सा होते थे और उसको व्यूज़ आते थे, उससे वो इनकम कर रही थी। एंड बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत किया करो किसी के लिए भी। हर किसी को उतना ही देखा करो जितना तुम्हें फ़ायदा उससे पहुँचते। बड़े यूट्यूबर्स को इसलिए मत देखा करो क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, इसलिए देखा करो क्योंकि वो तुम्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने अपने 2 साल पुरानी वीडियो में भी यही बात बोली थी कि व्हाई बिग यूट्यूबर्स हेट यू।